पिछले 15 सालों में कोई विकास देखने को नहीं मिला। आप 5 साल की बात कर रहे हो, तो इन 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। और स्थिति बिल्कुल जो धरातल की वो ग्राउंड पे जीरो है। आ जाए 15-20 बीघे भूमि निकाली जाए गांव के आसपास और उसको समतल करा के उसमें खेल का छोटा ही ग्राउंड से ही तो बच्चों के खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था करना, मतलब मेरी कोशिश है और मैं इसमें लगा भी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार और आप देख रहे हो ऑफिशियल अर्पित ब्लॉग्स। दोस्तों बता दूं कि आपकी उत्तराखंड में तीसरे चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बीडीसी, और तीनों ही पद बहुत अपने अपने स्थान पर बहुत ही खास है। तो दोस्तों बता दूं कि जिन उम्मीदवारों ने इस चुनाव में नामांकन किया है, चाहे वह जिला पंचायत हो, चाहे बीडीसी और उसके बाद ग्राम पंचायत, तो उन सभी उम्मीदवारों को हम बारी बारी से इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो जिसमें हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं सोनवीर आर्य, जिन्होंने नरसन कला ग्राम प्रधान पद से अपना नामांकन किया है। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर उनका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सोनवीर आर्य जी, मेरा एक सवाल है जो जनता का भी सवाल है, तो कि सत्ता में आने का आपका क्या मकसद है? भाई, मेरा सत्ता में आने का मकसद ये है, हमारे नारसन कला गाँव की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है और राजनीतिक टंटों की वजह से चलते हुए इस स्थिति इतनी गड़बड़ आ गई है कि इसमें मजबूरी में आना पड़ा है इसको सुधारने के लिए। पिछले 5 सालों में जो भी प्रधान आए तो गांव में, तो पिछले 5 सालों में आपको गांव में क्या विकास देखने को मिला है? भाई, 5 सालों में तो कोई विकास, मुझे तो पिछले 15 सालों में कोई विकास देखने को नहीं मिला। आप 5 साल की बात कर रहे हो, तो इन 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है और स्थिति बिल्कुल जो धरातल की वो ग्राउंड पे जीरो है। कुछ जैसे शिक्षा के मामले में, जैसे गांव के प्राइमरी स्कूल है, तो बच्चे दिन पर दिन मतलब कि हर साल डाउन होते जा रहे हैं कि बच्चों में शिक्षा नहीं है, तो उस शिक्षा के मामले में आपका क्या विचार है? दरअसल क्या है ना, शिक्षा का मामला ऐसा हो गया है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। स्कूलों का मतलब जो है ना, तो उनका सुधार हो रहा है। प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं देने की बजाय उनका जो धन आता है उसको डकार लिया जा रहा है, चाहे वो प्रधान के द्वारा चाहे वो सरकार के द्वारा। तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही। जैसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज होनी चाहिए, फ्री कोचिंग क्लास होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों का अभाव अभी गाँव में बना हुआ है। और हमारे जो गांव के बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो उनकी पेंशन अभी तक नहीं हुई, चाहे उसमें विकलांग हो चाहे वे सही हो, तो उनकी पेंशन के बारे में आपका क्या विचार है? उनकी पेंशन बनना बहुत ज़रूरी है और पेंशन बनवाने के लिए दरअसल क्या होता है, बुजुर्ग लोग वो भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, वो दलालों के चक्कर में फंसते हैं और दलाल वही एक पेंशन बनवाने के 5,000 लेगा, कोई 10 लेगा। तो इस कारण से बहुत लोग अभाव में हैं। पेंशन बनवाने के लिए दरअसल जाना पड़ता है, रोशनाबाद दफ्तर होता है, समाज कल्याण अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए वो बुजुर्ग या विकलांग भाग दौड़ नहीं कर पाते, तो वो आस छोड़ देते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम इस कार्य को भी यहीं बैठ के कराएं, कोशिश करें ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन बनवाने की, तो ऐसा रहेगा हमारा, ऐसा नहीं है। और जैसे गांव में जिन आपकी बार जो राशन कार्ड बने हैं, तो उसमें से कुछ व्यक्तियों के नाम भी कटे हैं और किसी के तो राशन कार्ड अभी तक बने भी नहीं हैं, तो उन्हें तहसील में जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आपका क्या विचार है? उनकी बड़ी, ये बहुत बड़ी गहरी समस्या है। दरअसल क्या है, जो व्यक्तियों के राशन कार्ड कट चुके हैं, अब उनको भागना पड़ता है कचहरी में। सीधा तहसील में जाओ, खाद्य विभाग का दफ्तर है, वहाँ पे जाओ, यूनिट चढ़ाओ। तो उसके लिए लोग क्या सोचते हैं कि भाई रुड़की जाएँ, धक्के खाएँ, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है किसी के पास। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे स्तर पे जो हो सकता है, ये इसमें सब एक तो खामी रही है राशन डीलरों की। हमारे यहाँ के जो नारसन कला के राशन डीलर है, उनकी बहुत बड़ी खामी है कि वो इस स्थिति को सुधार नहीं रहे, वो इनको गरीबों को धमका के भगा देते हैं। तो मेरे सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो पहले इन डीलरों का, या तो ये डीलर अपने आप को सुधारें, अपने इसमें राशन के सुधार करें, बिल्कुल मतलब राशन सही तरीके से समायोजित तरीके से दें, और नहीं तो इन मेरी प्रायोरिटी है कि राशन डीलरों को भी बदला जाए। जब हर 5 साल में हम किसी भी योजना में प्रधान को भी बदल दे रहे हैं, बीडीसी को बदल दे रहे हैं, ग्राम पंचायत सदस्य को बदल दे रहे हैं, मतलब बदलाव हर चीज़ में है 5 साल में, तो इन डीलरों का क्यों नहीं है? तो हमारा फोकस यही रहेगा। और राशन की व्यवस्था जो आपने बताई है राशन कार्ड की, मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने स्तर पे हम देखते हैं, अगर प्रधान बनते हैं तो उसके बाद हम गांव में ही एक कैंप लगवाएंगे, उसी में सबका आयोजन, सबके राशन कार्ड बनवाने का, उनकी गलती सुधरवाने का, सब यहीं कराएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने गांव में जो जिनका राशन कार्ड कटे हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आपने बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। और जैसे मैं बताता हूँ कि गांव में जो युवा लोग, लड़के हैं जो अपनी तैयारी के लिए बाहर तैयारी करते हैं फिजिकल के लिए, तो उनके लिए गांव में कोई भी ग्राउंड देखने को नहीं मिलता। तो आपकी तरफ से क्या राय है कि आप, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो उनके ग्राउंड के बारे में आपका क्या विचार है? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नारसन कला का जो युवा है वो खेल में पिछड़ने लगा है, क्योंकि खेल का ग्राउंड नहीं है, अभाव है बहुत ज़्यादा। तो उस पर मैंने एक रणनीति बनाई थी बैठ के, जो रणनीति कुछ हमारे गांव के लोग हैं उनको समझ नहीं आई हैं, और वो उसी कारण से वो चाहते हैं कि ये सोन सिंह आर्य जो है ये प्रधान ना बने। नारसन कला में बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी है,
जो कहीं असमतल है, उबड़ खाबड़ है, बहुत सारी है। तो मेरा विचार ये है कि उस भूमि को सारी को समतल कराया जाए, 15-20 बीघे भूमि निकाली जाए गांव के आसपास, और उसको समतल करा के उसमें खेल का छोटा ही ग्राउंड से ही तो बच्चों के खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था करना, मतलब मेरी कोशिश है और मैं इसमें लगा भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने युवाओं के लिए कुछ सोचा, क्योंकि आप को मैं बता दूं कि अभी कोई वैकेंसी निकलती है, फिर चाहे खेल प्रतियोगिता होती है, तो उसमें युवाओं को खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है अपनी तैयारी करने के लिए, चाहे वह फिजिकल हो चाहे फिर वह खेल प्रतियोगिता हो। तो अगला सवाल, जैसे कि गांव में आपकी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, उनमें गड्ढे भी हो चुके हैं, उनको मरम्मत भी देखने को नहीं मिली है पिछले कई सालों में, तो उस पर आपका क्या विचार? दरअसल क्या है, पिछले जो ये रोड जो ख़राब हो रखी हैं, इसमें कहीं ना कहीं खामियाजा प्रशासन का भी है, कुछ पूर्व प्रधान जो रहे हैं उनका भी है, और कुछ देखो जनता का भी है। जनता का दायित्व बनता है, जब सड़क टूटी है तो जाएं, ग्राम प्रधान के पास जाएं या प्रतिनिधि के पास जाएं कि हमारी सड़क टूटी है, इसको करो। कोई गांव में आवाज़ उठाना नहीं चाहता है, सब ये चाहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद ना लड़नी। अगर गांव की सड़क टूट रही है तो वो सभी का नुकसान हो रहा है उसमें। तो इस चीज़ को जनता जो है ये करके ले कि ये हमारा अपना काम है, और जो टूटी हैं, जो व्यवस्था गड़बड़ाई हैं, हमने रोड बनवाई भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमने पिप्पड़ का जो रास्ता बहुत गंदा हो रखा था, उसमें हमारे एक थे, हमारे उनके साथ मिलके इंटरलॉकिंग टाइल का भी हमने लगवाई, जहाँ तक हमसे बनी हमने लगवाई। जहाँ जहाँ हमसे जो भी बजट हमें मिलता है ब्लॉक से, हम प्रधान ना रहते हुए भी, हम किसी पद पे ना रहते हुए भी, जो हमें बजट मिलता है, हम कोशिश ये करते हैं समाज सेवी होने के नाते कि वो हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो और सुविधाएं सभी को मिले। तो रास्तों का भी हम सोचते हैं कि निर्माण सही तरीके से कराएंगे। दोस्तों बता दूं कि सोनवीर आर्य जो अभी तक सत्ता में नहीं थे, उन्होंने पहले वैसे बहुत से सामाजिक कार्य किए, जिन्हें समाज के जो लोग थे उन्हें भी बहुत इसमें फ़ायदा मिला है। और वे अगर सत्ता में आते हैं तो गांव में आपका जो गांव का जो नक्शा है बिल्कुल ही अच्छी साफ़ सुविधाएं बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो जिसमें बता दूं कि पिछले कई सालों से टंकी यहाँ पर खड़ी है, तो घरों तक पानी भी उपलब्ध नहीं हो चुका, तो उसमें आपके क्या विचार है? उसका दरअसल ये टंकी नहीं चल पाई है, मैं आपको बताऊं, ये इसकी शिकायत मैं कई बार कर चुका। इवन अभी 2 महीने पहले भी मैंने एक बाइट दी थी, एक न्यूज़ वाले आए थे, उनको मैंने बोला था, तो हमें जो थे वहाँ के जेई साहब ने मिलने का आश्वासन दिया, टंकी चलाने का आश्वासन दिया, और वही आश्वासन पे हम भी कायम है, क्योंकि जब सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई पद नहीं है, तो हम ज़्यादा दबाव किसी अधिकारी पे नहीं बना सकते। तो उन्होंने वही हिला हवाली करके वो मामला फिर दबा दिया। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें एक तो टंकी की देखो अब लग चुकी है, पहले तो ये लगी गलत जगह पे है, इसका प्रावधान वहाँ लगने का नहीं था, और अब ये लग चुकी है, तो अब इसको चलाने का जो जिम्मा है वो बनता है हमारा। अगर हमें सत्ता में चुन के लोग लाते हैं तो हम इसको सही व्यवस्था इसकी दुरुस्त कराएंगे, टंकी को चलवाएंगे और लोगों को स्वच्छ जल जो है मुहैया कराएंगे। आपको बता दूं कि जैसे नारसन कला गाँव में शमशान घाट है, तो वहाँ पर जो बैठने के लिए सीटें रखी है, तो उन पर भी घास फूस खड़ी है और वहाँ पर कोई साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती, तो उसकी साफ सफाई के बारे में आपका क्या विचार है? नारसन कला की देखो समस्याएं तो बहुत सारी, आप भी पत्रकार महोदय इतनी सारी समस्या लेके आ रहे हैं, और वाकई में रियल में धरातल पे बहुत समस्याएं हैं। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत कम मतलब समय ज़्यादा लगेगा। शमशान घाट की जो हालत है नारसन की मौजूदा, वो ऐसी है कि आप वहाँ पे जाके अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। इतना वहाँ पे घास और इतना उबड़ खाबड़ की, और मतलब इतनी गंदगी वहाँ भरी है, और मतलब जहरीले मतलब वो है, जीव जंतु, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही नहीं कहूँगा कि शमशान घाट नहीं, हमारे कब्रिस्तान जो है मोमडनों के, उनका भी यही हाल है। तो मैं देखो, हमें समाज सेवी, हम जाति धर्म में कोई विश्वास नहीं रखते, ना जातिवाद में किसी को बांटना चाहते। सबके लिए बराबर कार्य हमारा फ़र्ज बनता है, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो हमारे मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गाँव के जितने भी देवी देवता हो या पूजनीय स्थल किसी के भी हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, उनमें सब में सौंदर्यीकरण कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। और जैसे मैं बता दूं कि जो गांव के जो बुजुर्ग आदमी चाहे छोटे चाहे बड़े हो, तो उनके कुछ लोगों के मकान भी नहीं आए, तो जैसे पिछली योजना में कुछ के मकान आए थे और कुछ के नहीं आए, तो उस पर आपका क्या विचार है? अब ये मुद्दा भी आप एक नया लेके आए हैं। इस मुद्दे पे मैंने काम किया है पिछले 1 साल पहले। नारसन कला में मकान आवंटित हुए थे, और बहुत सारे मकान मतलब जो थे, जो गरीबों को आवंटित होने थे, वो चाटुकार लोगों को कह लो, या मतलब जो गलत लोग थे, पात्र लोग थे, उनको हुए थे। उस लड़ाई को मैंने लड़ी, मीडिया के द्वारा शिकायतें दर्ज की, पीडी के द्वारा पता नहीं कहाँ मैं उसमें भाग दौड़ की, तब जाके मैंने सभी पात्र लोगों के मकान कटवाए, गरीबों को आवास मुहैया कराए, और मैंने कम से कम 20 के लगभग आवास अपने हाथों से गरीबों को दिलवाए हैं, मतलब 37 मकान में से, जो मतलब कटवाने के बाद आए हैं। और अभी भी वेटिंग में भी कुछ प्रक्रिया जारी है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि नारसन कला में कोई भी गरीब ना रहे, किसी के पास ऐसा ना हो उसके पास अपनी छत ना हो पक्की, और मेरा टारगेट भी यही है। और ये कार्य तो मैं एक पद पे ना रहते हुए भी लोगों की समाज सेवा में करवा चुका हूँ, और आगे भी करवाने का प्रयास मेरा है।
तो जैसे आपने सुना है कि इन्होंने बिना पद पर रहते हुए भी गांव के जितने भी जो मकान आए थे उनका कम से कम 37 में से 20 मकान इन्होंने अपनी तरफ से बनवाए। अगर सत्ता में आते हैं तो आप देखते हैं कि अगर 5 सालों में कितना विकास करेंगे। तो जैसे गांव में कुछ लाइटें ख़राब पड़ी है तो नलें भी ख़राब पड़ी है, तो उन पर भी कोई मरम्मत देखने को नहीं मिली है। मरम्मत उनकी शिकायत मैंने कई बार की है। नल की शिकायत, गांव में स्ट्रीट लाइट की शिकायत हो, कई कई बार कर चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज भी रखे हैं, लेकिन ना तो इस पे ब्लॉक ध्यान देता है, क्योंकि जब प्रधान ही ध्यान नहीं दे रहा तो ब्लॉक कहाँ से ध्यान देगा। जो भी धन आया है गांव के सुधारीकरण के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, नलों के लिए, तो वो नल आज तक सुधर ही नहीं पाए। इवन पेयजल विभाग ने आज तक नलों का ब्यौरा ही नहीं दिया नारसन का लगा कि कितने नल चल रहे हैं, कितने सही हालात में हैं, कितना उनका बजट है। तो कहीं ना कहीं चरम पे भ्रष्टाचार भी प्रशासन का है। तो लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएँ तो हम इन चीज़ों का सबका सुधार करने का प्रयास नहीं करेंगे, इनको सुधारेंगे। मेरा यही रहा है और यही कारण है कि मतलब मुझे इस राजनीति में आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल गड़बड़ाई हुई हैं और नेता अभी भी यही चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कार्य करने वाला ग्राम प्रधान ना बने। आपकी वही चाटुकारिता, वही गांव के विकास से किसी को लेना नहीं है। आज ये धन लगा रहे हैं, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख। आप देख भी रहे हो गांव में शराब भी चल रही है खूब, गांव में पकौड़ी, चाय, नाश्ता सब चल रहा है, अब सब लोग खा के आ रहे हैं। तो वही है, ये कहीं ना कहीं गलती प्रतिनिधि की है जो कैंडिडेट है। क्यों लोगों को ऐसा काम तुम कर रहे हो? भाई आराम से अपने घर में बैठो, वोट मांगो, विकास के नाम पे वोट मांगो। तो ये क्या कर रहे हैं, जाति धर्म की राजनीति गांव में कर रहे हैं और यही खिलाने पिलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जनता जो है ज़्यादा समर्थन दे और चुने हमें, और चुन के सत्ता में लेके आए और हम फिर ये कार्य लोगों को करके दिखाएं। मैं बता दूं कि हमने पहले इस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं कि गांव में जो नले क्षतिग्रस्त हुए पड़े, जिनके सामान भी चोरी हो चुके हैं, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गांव का विकास नए तरीके से, नए ढंग से कैसे करेंगे? देखो उसके लिए तो एजेंडा बनाएंगे, ऐसा नहीं है ये देखो हवा में तो ये काम नहीं होते हैं। इसके लिए एक पूरा एजेंडा बनाना पड़ता है, फिर रणनीति के तहत पूरा करना पड़ता है। लेकिन हम जो भी कार्य करेंगे, हम जनता को त्रस्त नहीं होने देंगे, जनता को ये मौका नहीं देंगे कि जनता ये कहे। मेरा एक मैनिफेस्टो जारी होगा 2-4 दिन के अंदर ही जनता के बीच में। उसमें 14-15 बिंदु मेरे हैं जो मैं जिस एजेंडा पे मैं काम करूँगा, और अगर उस काम को मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपना बस्ता विभाग से वापस ले लूँगा। अगर मैं ग्राम प्रधान बनता हूँ तो वो मेरे 14-15 बिंदु आएंगे, अभी जल्द आपके बीच में आएंगे वो, तो उस पर काम चल रहा है। आप जैसे शाम के टाइम अपना प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जनता के बीच में आपको कितना समर्थन और कितना प्यार मिल रहा है? देखो समर्थन तो जनता करती है। जनता का क्या है, अभी जनता जो है सभी कैंडिडेटों को बोलेगी, वो जनता क्या होगी, जनता पिस चुकी है बीच में। जनता किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं कहेगी कि हम आपको वोट नहीं देंगे। उनको सबकी मजबूरी होगी, क्योंकि गांव का है, गांव समाज है, सबको इसी नारसन कला में रहना है। चुनाव तो 5 साल रहेगा, अभी 10 दिन के बाद 5 साल कैंडिडेट रहेगा, लेकिन जनता को सबको ही रहना है। तो कोई भी किसी का विरोध मुंह पे नहीं करेगा। तो जनता यही है, जनता त्रस्त तो है अंदर आत्मा से, तो वो चाहेगी कि इस चीज़ को बदले और अपना वोट की चोट दे करके भाई इस तंत्र को, राजनीतिक तंत्र को बदले। और जैसे गांव में चकबंदी के बारे में सुनना आ रहा है, तो उस पर आपके कुछ विचार हैं? देखो चकबंदी एक सबसे बड़ा आप कारण ले आए हैं। मैं नारसन कला में जो बुरा बन रखा हूँ, कुछ जाति विशेष का नहीं कहूँगा, अपने ही समुदाय का कहूँगा, मैं मेरी जाट बिरादरी का ही कहूँगा। उन लोगों को मेरे से ये खतरा हो रखा है कि ये सोन सिंह आ रही है जो है, क्योंकि मैंने अभी तालाब के मामले कई सारे उठा रखे हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण कराने के लिए, तो उस पर आदेश भी हो रखे हैं, मतलब तालाब खुदने के लिए। और ऐसे ही मेरे एजेंडे बंजर को छुड़वाने के हैं, और ऐसे ही एजेंडे मेरे चकबंदी को लाने के हैं। तो अगर कहीं ना कहीं नारसन कला में चकबंदी आती है तो उस चकबंदी से देखो गरीबों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो रजवाड़े लोग हैं जिन्होंने चकबंदी में भूमि दबाई हुई हैं, देखो उनको तो नुकसान होगा। और वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेंगे कि मैं ग्राम प्रधान चुन के आऊँ। और यही एजेंडा उन्होंने बना करके जितने भी कैंडिडेट नारसन कला में हैं आज की डेट में 11, उन 11 कैंडिडेट में से 10 कैंडिडेट को आप मेरे सामने लाइए, मेरे साथ बैठ के डिबेट कराइए। अगर वो अपना 6 दिन का भी काम, 6 साल छोड़ दो, 6 महीने छोड़ दो, 6 दिन का काम नारसन कला के प्रति गिना दें, तो मैं अपना पर्चा वापस रख लूँगा लेके, और चुनाव नहीं लड़ूंगा जीवन में। आए मेरे साथ बैठ के डिबेट करें। आपको सुनकर इनका बहुत ही भाषण अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जैसे कि गांव में कुछ नशीले पदार्थ, नशा मुक्ति के बारे में कुछ सुनने में आया है, तो उस पर भी आप कुछ विचार हैं? देखो मेरा जो विचारधारा है, मैं नारसन कला से जो ये मादक पदार्थ बच्चों में लगे हुए हैं, जो बच्चे नशे का सेवन कर रहे हैं, उसका कारण हो रहा है कि बड़े लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव में कच्ची शराब बहुतायत मात्रा में चल रही है, पूरे गांव को पता है। कोई बंद करने का आज तक किसी ने बीड़ा नहीं उठाया है, ठीक है। हम इस चीज़ को भी बंद करने का प्रयास करेंगे। इवन हम ये बताओ,
मेरा रिकॉर्ड है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पे। मेरा खर्च 50,000 छोड़ दो आप, मेरा खर्च 10,000 से ऊपर नहीं आएगा। मैं अपने घर में बैठा के सेवा भाव से हाथ जोड़ करके लोगों का स्वागत करके पानी पिला के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं लोगों को शराब के पौवे या लोगों को पकौड़ी या मतलब लोगों को लुभावने लालच नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं उनको खिला दूंगा, अपने घर से खर्च कर दूंगा, तो कल को उस पैसे की पूर्ति मैं कहाँ से करूँगा? तो जनता तो ऑटोमेटिक त्रस्त होनी है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं जनता के लिए भी संदेश देना चाहूँगा कि जनता इस चीज़ को समझे कि आज आप जिन लोगों का खा रहे हो, जिन कैंडिडेट का, तो वो कल आपके बीच से ही निकलना है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जनता को भी ये नहीं पता है, गाँव में जितने भी कैंडिडेट हैं, हर व्यक्ति के हिस्से में 5 साल में कम से कम 40 से 50,000 की योजना सरकार के द्वारा देती है सरकार। और उस योजना को लोग क्या करते हैं, 10 दिन के इस मेले में, खाने पीने के मेले में उस योजना को गंवा देते हैं, कैंडिडेटों के हाथ बिक जाते हैं और फिर 5 सालों कैंडिडेट उनका शोषण करता है और वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मान लो एक कैंडिडेट ने आपके ऊपर 2,000 खर्च कर दिए, तो 38,000 का नुकसान किसका हुआ? वो उस जनता का हुआ है। तो ये जनता चीज़ नहीं समझ पा रही है। फिर जनता रोती है कि हमें प्रधान ने कुछ नहीं दिया। जब उस प्रधान के आप शराब पी लोगे, उस प्रधान का आप खा लोगे, तो आप किस मुंह से उसके घर पे द्वार पे आप जाओगे? तो ये चीज़ जनता को समझनी है। तो वो आपका सोनवीर सिंह आर्य का आपको इंटरव्यू कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जितना हो सके। और हाँ, एक बात और कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह गेंद है, और गेंद पे ज़्यादा है ज़्यादा मोहर लगा करके विजयी बनाने की कोशिश करें। और मैं तो यही जनता को संदेश देना चाहूँगा, अगर आप मुझे भी नहीं चुनना चाहते तो किसी ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके गांव का विकास करे, ना कि जो ये पैसा लगा रहे इनको बिल्कुल मत चुने। मेरी बार बार यही विनती है, आप मुझे मत चुने, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को चुने जो गाँव का विकास करे। इनको मत चुने जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जब मैं आपको बता दूं कि जो सोनवीर सिंह आर्य जी, इनकी बहुत ही अच्छी से आपको विचार सुनने को मिले होंगे, और बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को जो है सीरियसली लें लोग, और इस विचारधारा पे चलें कि गांव का चुनाव साफ़ सुथरा कराएं, अच्छे तरीके से कराएं और अच्छी कैंडिडेट को चुन के पंचायत घर में बैठाएं, जिससे आप सभी के आने वाले समय में आपको किसी भी योजना के लिए दर बदर ना भटकना पड़े, किसी के द्वार पे जाना ना पड़े। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और जितना हो सके नारसन क्षेत्र में इस वीडियो को फैलाएं, सपोर्ट करो इनको। इनका चुनाव चिन्ह गेंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेना चाहता हूँ, और जितना हो सके आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।